अस्सलामुअलैकुम। अमरीका की चीन के खिलाफ 4 मुल्क की सिक्योरिटी ग्रुपबंदी। चीन का कहना है कि अमरीका नेशनल सिक्योरिटी खदशात की आड़ में इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान हवा चिंगयांग का कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा तर्ज अमल अमरीका को कोई फायदा पहुंचा सकता है। चीन का इल्जाम पेंटागन की जानिब से 11 मजीद चीनी कंपनियों को ऐसे इदारों की लिस्ट में शामिल करने के बाद सामने आया है जिनको अमरीका के मुताबिक चीन की फौज कंट्रोल करती है। तर्जुमान का कहना है कि अमरीका ने कौमी सलामती के तस्वुर से बार बार नाजायज फायदा उठाया है और कौमी कुव्वत को नाजायज इस्तेमाल किया और खसूसन चीनी कंपनियों को दबाया है। तर्जुमान के मुताबिक चीन की कंपनियां कवानीन और मार्केट के असूलों की पाबंदी करती हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने जुमे को चीन की 11 कंपनियों बशमूल चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन, चाइना 3 गार्जेस कॉरपोरेशन, सिनोचम ग्रुप ऑफ कंपनी और चाइना स्पेस कास्ट को इन इदारों की फहरिस्त में शामिल किया था जिनका चीन की फौज से ताल्लुक है। ये इकदाम इन कंपनियों पर पाबंदी की राह हमवार कर सकता है। साल के शुरू में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अमेरिका में चलने वाली 20 कंपनियों को इस लिस्ट में शामिल किया था। पेंटागन की जानिब से मज़कूरा कंपनियों के खिलाफ इकदाम से इन पर खुद ब खुद जुर्माने या पाबंदियां आयद नहीं होंगी। ताहम 1999 का कानून जिसके तहत इन कंपनियों की फहरिस्त तैयार होती है सदर को इख्तियार देता है कि वो इन पर पाबंदी लगा सकता है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अपने ट्विटर पैगाम में दावा किया है कि चीन अपने जौहरी हथियारों के जखीरे में इजाफा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि बहर हिंद और बहरुल काहिल के खित्ते की आज़ादी और बेतरफी के लिए अमरीका की जौहरी तवानाइयों में इजाफा एक ऐसी ज़रूरत है जिससे चश्मपोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। इसी तरह अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने हाल ही में जापान के शहर हवाई में वाक़े तहकीकाती इदारे एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी स्टडीज सेंटर में तकरीर करते हुए कहा कि उन्होंने इस खित्ते में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों और मुख्तलिफ आलमी ताकतों की मौजूदगी के बारे में खित्ते में अमरीकी कमांडरों से बातचीत की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस खित्ते का कंट्रोल आलमी सुपर पावर्स के दरमियान रस्साकशी का मरकज बन चुका है और ये एक आलमी रस्साकशी है। अमरीकी वज़ीर दिफा इससे पहले भी कई बार ताकीद कर चुके हैं कि इनका मुल्क बहर हिंद और बहरुल काहिल में फौज तैनात करना चाहता है ताकि यूं दुनिया भर में चीन और रूस से मुकाबला करने की सलाहियत हासिल हो सके। ये अमरीकी दावे दर हकीकत मुख्तलिफ किस्म के अहदाफ हासिल करने का महज बहाना है। इन अहदाफ में से एक खित्ते में नए इत्तेहाद तश्कील देने हैं। इसी तरह एक मकसद अमरीका और जापान के दरमियान मौजूद सिक्योरिटी मुआहदे में वुसअत पैदा करना भी हो सकता है। ये मुआहदा ऐसे अंदाज में लिखा गया है कि इसमें चीन के मशरकी पानियों में वाक़े जजीरे भी शामिल हैं। ये वो जजीरे हैं जिन पर चीन अपनी मलकियत का दावेदार है। मार्क एस्पर ने इन्हीं जजीरों को मद्देनजर रखते हुए करार दिया है कि अमरीका इस खित्ते की आज़ादी और बेतरफी के दर पे है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि अमरीका और जापान हर ऐसे यकतरफा इक़दाम के मुखालिफ हैं जिसके नतीजे में जनूबी पानियों और मशरकी चीन के पानियों में मौजूद 2 असली आबराहों की मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली रूनुमा होने का इम्कान पाया जाता हो। अमरीकी महकमा खारजा के एक अहम सिफारतकार ने पीर को कहा कि वाशिंगटन हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को क्वाड के नाम से बाकायदा फोरम बनाना चाहता है। माहिरीन का ख्याल है कि हिंद बहरुल काहिल के खित्ते में चीन का मुकाबला करने के लिए वाज़ेह तौर पर डिजाइन किया गया है। अमरीकी नायब सेक्रेटरी बराए खारजा स्टीफन बेगन ने सालाना अमरीकी भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के मौके पर एक ऑनलाइन सेमिनार में कहा, ये एक हकीकत है कि हिंद पैसिफिक खित्ते असल मजबूत कसीरुलजहती ढांचे में फुकदान पाया जाता है। उनके पास नेटो या यूरोपीय यूनियन की तर्ज का कोई पुख्ता मुआहिदा नहीं है। शुकोर क्वाड सलामती के मकालमे के तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर जाने वाला ये ग्रुप 4 जमहूरियतों का एक गैर रस्मी स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें नीम बाकायदा मीटिंग्स और मुश्तरका फौजी मशकें होंगी और इलाकाई मुआशी और तरक्याती इमदाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस तस्वुर का खालिक वजीर आजम शिंजो आबे को गर्दाना जाता है जिन्होंने अगस्त 2007 की तकरीर बानवान 2 समंदरों के संगम करके इस गिरोहबंदी के लिए बुनियादें फ्राहम की। यह जंग जिसने चीन पर काबू पाने जराए के तौर पर क्वाड को तनकीद का निशाना बनाया है
अमेरिका में नावुल कोरोना वायरस तजारत, टेक्नोलॉजी, रसद के रास्तों और समंदरी दामों समेत मुतअद्दिद मामलात पर अमेरिका में बढ़ते हुए दो तरफा रविश का निशाना बन रहा है। रैंड कॉर्पोरेशन थिंक टैंक के सीनियर दिफाई तज्जियाकार ड्रेक ग्रामसेन ने जुलाई के आखिर में एक तज्जिये में लिखा था, क्वाड की तारीख में पहली बार सितारे चीन के खिलाफ सफबंदी कर रहे हैं और इसके मुज़म्मरात आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा, सबसे अहम बात यह है कि क्वाड का अज़म अब अलामती नहीं बल्कि ठोस होगा और इससे चीन के खिलाफ ग्रुप की अहमियत को बढ़ावा मिलेगा। स्टीफन बेगन ने यह भी वाज़े तौर पर कहा कि क्वाड मुआहिदा सिर्फ इन 4 ममालिक तक ही महदूद नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दूसरे ममालिक को भी इस बहस में लाने की बहुत सारी वजह है। उन्होंने कोविड-19 की वबाई अमराज से काबू पाने के बारे में हालिया बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, जिसमें 4 ममालिक के सीनियर अफसरान और जनूबी कोरिया, वियतनाम और न्यूजीलैंड शामिल हैं। स्टीफन बेगन ने इजलास को फितरी तौर पर कुदरती करार देते हुए कहा, हम हफ्तेवार बुनियादों पर अपनी सतह पर इस तरह वजारती सतह के कुछ नीचे मिलते हैं और ये बहुत ही ताउन करने वाले शराकतदारों के दरमियान नाकाबिल यकीन हद तक नतीजा खेज गुफ्तगू थी। फिर भी अमरीकी सीनियर ओहदेदार ने कहा कि यकीनी बनाना जरूरी है कि हर मुल्क एक ही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगरचे रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका और जापान दोनों ग्रोहों की तकवीयत के हामी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और खासकर हिंदुस्तान को चीन की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों के खदशे के पेश नज़र खास तौर पर सिक्योरिटी के दायरे में चीजों को बहुत दूर ले जाने के बारे में बदगुमानियों की तारीख रही है। स्टीफन बेगन ने कहा कि मैं मोहतात रहूंगा कि इस इत्तेहाद से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना की जाएं। मैंने हिंद बहरुल काहल, नेटो वगैरह के बारे में काफी बातें सुनी हैं, लेकिन याद रखना यहाँ तक कि नेटो ने निस्बतन मामूली तवक्कुआत के साथ आगाज किया और मुतादिद ममालिक ने दूसरी जंग अजीम के बाद के यूरोप में नेटो की रुकनीत पर गैर जानबदारी का इंतखाब किया। स्टीफन बेगन ने जुमे के रोज अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन के जरिए क्वाड ओहदेदारों के ऐलान करदा वजारती इजलास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ मकसद ये हो सकता है कि इन पार्टियों की मुश्तरका इक़दार और मफादात के इर्द गिर्द कम अज कम ऐसा माहौल पैदा किया जाए जो हिंद बहरुल काहल के ममालिक और यहाँ तक कि दुनिया भर से भी किसी मुश्तरका मकसद में शामिल होने या हत्ता के मजीद मुनज़्ज़म अंदाज में सफबंदी करने के लिए तैयार हो जाएं। ताहम मेकाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टेस्टो कोटानी ने कहा कि इनका ख्याल है कि मेंबरों के मुख्तलिफ मफादात की वजह से क्वाड बाकायदा आला सतह के मकालमे और मुमकिना बहरी मशकों के साथ एक कमजोर ढांचा बनेगा। तो दोस्तों, देखना होगा कि अमेरिका, इसराइल और भारत मिलकर जिस तरह से ये हालात कशीदा कर रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ, इसके पीछे क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतना चाहते हैं या कोई और वजह हो सकती है। ये बातों सदर डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यही कार्ड इस्तेमाल करके वो इलेक्शन जीत सकते हैं, अदरवाइज उनका जीतना नामुमकिन है। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मारखोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।